बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में ढेर सारे जानवर खुशी खुशी रहते थे। उसी जंगल में एक नटखट और चंचल बंदर रहता था, जिसका नाम था बिल्लू। बिल्लू बहुत होशियार था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह कभी किसी की बात ध्यान से नहीं सुनता था और अक्सर दूसरों का मजाक उड़ाता रहता था। हर सुबह वह पेड़ से पेड़ कूदता, झूले झूलता और कभी कछुए की धीमी चाल का मजाक उड़ाता तो कभी हाथी की भारी चाल पर हंसता। बाकी जानवर बिल्लू की शरारतों से तंग आ चुके थे, लेकिन फिर भी उसे समझाते रहते थे। एक दिन जंगल में एक अजीब आवाज गूंजी। खतरा, खतरा, इंसान जंगल में आ गए हैं। यह सुनते ही पूरे जंगल में हड़कंप मच गया। जानवर इधर उधर भागने लगे, पेड़ों के पीछे छिपने लगे। बिल्लू भी हैरान था, लेकिन उसने इसे भी मजाक समझा। अरे, इंसान कौन सा रोज आते हैं, कोई मजाक कर रहा है। बिल्लू बोला और हंसने लगा। उसी वक्त जंगल में कुछ इंसानों ने फंदे बिछा दिए थे और कुछ जानवरों को पकड़ने लगे। बिल्लू अब डर गया और भागने लगा, लेकिन तभी उसका पैर एक फंदे में फंस गया। अब बिल्लू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जिंदगी में पहली बार मदद के लिए जोर से चिल्लाया। उसी समय धीरे धीरे चलने वाला ऊँकछुआ, भारी कदमों से चलने वाला ऊनी हाथी और बाकी जानवर एक एक करके आए। सबने मिलकर बिल्लू को फंदे से बाहर निकाला। बिल्लू शर्मिंदा था। उसने रोते हुए कहा, माफ कर दो दोस्तों, मैं हमेशा तुम सबका मजाक उड़ाता रहा, लेकिन आज तुम सबने मेरी जान बचाई। अब से मैं सबकी इज्जत करूंगा और ध्यान से सबकी बात सुनूंगा। कछुआ मुस्कुराया और बोला, बुद्धिमान वही होता है जो समय रहते सीख लेता है, बिल्लू। उस दिन के बाद बिल्लू बंदर बदल गया। अब वह सबसे प्यार से पेश आता, मदद करता और सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब वह सबकी सुनता था और समझता भी था। दूसरों की बातें सुनना और उनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। मजाक उड़ाना आसान है, लेकिन किसी की मदद करना सबसे बड़ी बात होती है। दोस्ती, समझदारी और एकता से हम किसी भी मुश्किल से निकल सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, बंदर, हिरण और पक्षियों की कई प्रजातियां। उन्हीं में से एक था एक काला, चतुर और थोड़ा अकेला कौवा, जिसका नाम था कालू। कालू छोटा था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी जो बताती थी कि वह बहुत बुद्धिमान है। जंगल में कई बड़े पक्षी थे, मोर, तोता, मैना और बाज। वे अक्सर कालू को चिढ़ाते थे। अरे देखो, ये काला कलूटा कहाँ उड़ रहा है, न तो ये सुंदर है न गाता अच्छा, बस काँव काँव करता रहता है। कालू को बुरा लगता, लेकिन वह कभी जवाब नहीं देता। वह जानता था कि हर किसी की खासियत होती है और उसकी पहचान उसके काम से बनेगी, रंग से नहीं। एक बार जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। न तो बारिश हुई न नदियां बहीं। तालाब सूख गए और जानवर प्यास से बेहाल हो गए। पानी की खोज में सभी इधर उधर भटकने लगे। जानवरों ने मिलकर मीटिंग बुलाई। शेर ने कहा, हमें कोई उपाय ढूंढना होगा। हाथी ने सुझाव दिया, हम दूर दूर तक पानी खोजने जाएंगे। तोता बोला, मैं उड़कर आसमान से देखूंगा कि कहीं पानी दिखे क्या। मगर सब थक हार कर लौट आए। कहीं भी पानी नहीं मिला। अब कालू आगे आया। वह बोला, मैंने एक पुराना कुआं देखा था जंगल के उत्तर पश्चिम में। वह सूखा जरूर था, लेकिन अगर हम मेहनत करें तो पानी तक पहुंच सकते हैं। सभी जानवर पहले हंसे। मोर बोला, एक कौवा हमें रास्ता बताएगा, मजाक है क्या। लेकिन शेर गंभीर था। वह बोला, अगर कोई उपाय है तो उसे आजमाना चाहिए। कालू सबको उस पुराने कुएं तक ले गया। कुएं की तह में थोड़ा पानी था, लेकिन बहुत गहराई में। नीचे उतरना जानवरों के लिए संभव नहीं था। कालू ने एक योजना बनाई। वह उड़कर पास के गांव गया, वहां से पुराने बर्तन, नारियल के खोल, रस्सियां और कुछ लटकाने वाले कांटे लाया। फिर उसने बंदरों की मदद से रस्सी बांधी और नारियल के को नीचे भेजा। धीरे धीरे जानवरों ने बारी बारी से पानी निकालना शुरू किया। थोड़ी मेहनत और समय लगा, लेकिन अंततः सभी जानवरों ने ताज़ा पानी पिया। अब वही जानवर जो कभी कालू का मजाक उड़ाते थे, उसकी प्रशंसा करने लगे। मोर बोला, हम तो सुंदर हैं, लेकिन असली सुंदरता तो समझदारी और काम में है। तोता बोला, तू सचमुच सबसे समझदार है कालू। शेर ने सबके सामने कहा, आज से कालू को जंगल का बुद्धि प्रधान माना जाएगा। कालू मुस्कुराया। उसने कहा, रूप की नहीं, सोच की कद्र करो।
हर किसी की एक खासियत होती है, बस उसे पहचानो और दूसरों की मदद करो। किसी को उसके रूप से मत आंकिए, असली मूल्य उसकी सोच और कर्म में होता है। मिलजुल कर कोई भी समस्या हल की जा सकती है। बुद्धि, धैर्य और सहयोग से बड़े बड़े संकट टाले जा सकते हैं।